यानी एक्चुअली हम लोग के यहाँ सूर्य उगने के 2 मिनट पहले हम लोग को सूर्य दिखाई देने लगता है कि सूर्य उग चुका है। उसी तरह जैसे सूर्य अस्त होता है, सूर्य डूब जाता है, डूबने के बाद भी हम लोग 2 मिनट तक देखते रहते हैं। हम लोग के यहाँ सूर्य डूब गया, शाम हो गया, अब जरा सा भी सूर्य का किरण नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी 2 मिनट तक हम लोग देखते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? ऐसा इसलिए होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अरे किसके कारण होता है मेरे भाइयों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। होता क्या है, मान लीजिए ये पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी है मेरे भाइयों। यहाँ पर हम लोग है, यहाँ पर हम लोग है, यहाँ पर हम लोग, है ना। अब एक रेखा है, एक रेखा, ये समझिए एक रेखा है। इस रेखा का क्या नाम है जानते हैं? इस रेखा का क्षितिज रेखा नाम है। क्या नाम है? क्षितिज रेखा नाम है। क्या नाम है मेरे भाइयों? क्षितिज रेखा नाम है, क्षितिज रेखा। अब होता क्या है ना, इस क्षितिज रेखा से जब ऊपर सूर्य जाती है, इस क्षितिज रेखा से जब ऊपर सूर्य जाती है, तब हम लोग के यहाँ क्या हो जाता है? सूर्य उदय हो जाता है। तब हम लोग के यहाँ क्या हो जाता है? सूर्य उग जाता है, सूर्य उदय हो जाता है। और जैसे घूमते 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 ये क्षितिज रेखा के नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है, क्या हो जाता है? सूर्य अस्त हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाइयों? सूर्य अस्त हो जाता है। अब होता क्या, कहानी को समझिए। इस लाइन के ऊपर, क्षितिज रेखा के ऊपर जब सूर्य जाएगी, तब हम लोग को यहाँ सूर्य उगता है, सूर्य उदय होता है। लाइन से ऊपर जाएगी, लेकिन जैसे लाइन के करीब आई, अब लाइन के ऊपर होने वाली है, लाइन के जैसे करीब आई, इसका प्रकाश तो हमारा वायुमंडल में आना शुरू कर देगा, इसका प्रकाश तो हमारा वायुमंडल में आना शुरू कर देगा। और जब प्रकाश वायुमंडल में आना शुरू कर देगा, तो प्रकाश का क्या होगा मेरे भाइयों? अपवर्तन। अपवर्तन होगा, अपवर्तन। जैसे प्रकाश वायुमंडल में जाएगी, वायुमंडल विरल माध्यम होगा, अभिलंब से दूर भागेगी, जाना चाहिए ऐसे, तिरछा भागेगी, और तिरछा भागने के बाद हम लोग को आंख में पहुंचना शुरू कर देगी, आंख में पहुंचना शुरू कर देगी। और हम लोग को लगेगा कि सूर्य उग चुका है, सूर्य उदय हो चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ये कब तक लाइन के करीब रहती है? 2 मिनट तक। इसलिए हम लोग के यहाँ सूर्य उगा भी नहीं रहता है, और 2 मिनट पहले से लगने लगता है कि सूर्य उग गया है, सूर्य उदय हो चुका है। वही कहानी सूर्य अस्त होते समय। क्या कहानी है? जैसे इस रेखा के नीचे, क्षितिज रेखा के नीचे सूर्य नीचे जाएगी, हम लोग के यहाँ सूर्य डूब जाएगा, हम लोग का यहाँ सूर्य अस्त हो गया। लेकिन 2 मिनट तक इस लाइन के करीब रहती, और 2 मिनट तक जब इसके करीब रहेगी, तो इसका प्रकाश वायुमंडल में आती रहेगी, और वायुमंडल में आते रहेगी, तो उसका क्या होगा मेरे भाइयों? अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन। फिर अभिलंब से दूर भागेगी, और कहाँ पहुंचेगी? हम लोग का आंख में। तो 2 मिनट तक क्षितिज रेखा के नीचे उसके करीब रहती है, इसलिए सूर्य हम लोग का यहाँ डूब जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, फिर भी 2 मिनट तक हम लोग देखते